कि सत्ता प्रतिष्ठान को कान पकड़ करके उठा बैठी करा करके इन घोषणाओं को बिहार में लागू करवाएंगे। और आज नतीजे लबो लबाब आप सभी साथियों के बीच खुल करके आई है कि अब 100 यूनिट बिजली की बात करें, हम तो 200 से नीचे हटेंगे नहीं, 200 तो हम करेंगे ही। हमने 1500 कहा था, वृद्धजन का, विधवा का, विकलांग का, उस सबका हम लोग 1500 भी करेंगे, 1100 पर अब आए हैं। माई बहन मान योजना भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा, यह भी करना पड़ेगा। तेजस्वी जी के विकास वाले रोड मैप पर सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़नी पड़ेगी। और आप यह भी जानते हैं, जो विद्यार्थी कमजोर होता है वो आजकल कॉपीराइट ज्यादा करता है। आरजेडी इस पूरे गठबंधन को लीड कर रही है, तो स्वाभाविक है कि सबसे अधिक चीजें पर लड़ेगी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। अच्छा, अब इसमें कोई बचा हुआ है क्या? महागठबंधन प्रतिबद्ध है जन सुविधा को लेकर के, बिहार में बदलाव को लेकर के, बिहार को एक नया बिहार बनाने की दिशा में वो बैठक चल रही है। तो उप समितियों की बैठक हुई है और अंतिम देखिए, पूरा महागठबंधन प्रतिबद्ध है जन सुविधा को लेकर के, बिहार में बदलाव को लेकर के, बिहार को एक नया बिहार बनाने की दिशा में जो कदमें हैं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो कमिटियां काम कर रही है, वो सबका लक्ष्य बेहतर बिहार बनाने का है, बेहतर संकल्प है। क्योंकि आज देश देख रहा है कि बिहार में जो विपक्ष है इतना सशक्त और मजबूत है। तेजस्वी जी के विकास वाले रोड मैप पर सत्ता प्रतिष्ठान को नाक रगड़नी पड़ेगी। और आप यह भी जानते हैं, जो विद्यार्थी कमजोर होता है वो आजकल कॉपीराइट ज्यादा करता है। अब देखते होंगे सोशल मीडिया में जिनको लिखने नहीं आता है तो कट पेस्ट मारता है। तो ये सरकार पूरी तौर पर कट पेस्ट मारने में विश्वास रखती है। तेजस्वी जी के हर उन वचनों को लगातार कम बेस करके लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है। और हम लोग पहले भी कहा था कि सत्ता प्रतिष्ठान को कान पकड़ करके उठा बैठी करा करके इन घोषणाओं को बिहार में लागू करवाएंगे। और आज नतीजे लबो लबाब आप सभी साथियों के बीच खुल करके आई है कि अब 100 यूनिट बिजली की बात करें, हम तो 200 से नीचे हटेंगे नहीं, 200 तो हम करेंगे ही। हमने 1500 कहा था, वृद्धजन का, विधवा का, विकलांग का, उस सबका हम लोग 1500 भी करेंगे, 1100 पर अब आए हैं। माई बहन मान योजना भी करना पड़ेगा, याद रखिएगा, यह भी करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री अचेत है, कोई विजन नहीं है। बिहार में 4 कांधाधारी जो माननीय नीतीश कुमार जी को कान्हा दे रहे हैं सरकार को, वो कांधाधारियों ने ये बात मान ली है कि तेजस्वी यादव की जो संकल्प है वो जनता के हित में है। और तेजस्वी जी का चेहरा जन विश्वास का है, जन आकांक्षा का है। तो इंडिया गठबंधन की सभी हमारी जो पार्टियां हैं, कई कमिटियां हैं, उप समितियां हैं, वो सब अपना काम कर रही है बेहतर बिहार बनाने की दिशा में। क्या हुआ आज? वो तो ठीक है, आज हुआ क्या आप लोग का? वही तो बताया आपको। और निर्णय यही है कि और चीजों को लगातार की जा रही है। और जिसकी आपकी उम्मीद है, जिसकी जिज्ञासा आपको है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ धमकी मिल रही है, अब जरा एक बात बता दीजिए कि एनडीए का कोई घटक दल के अंदर ये ताकत है कि सीना ठोक करके कहे भाजपा के सामने कि हम इतना सीट हमको चाहिए? वहां तो भीख है, जो दे देगा लेना पड़ेगा। वहां अगर किसी में अगर इतने नैतिक बल है, राजनीतिक वजूद किसी पार्टियों में अगर है, तो डंके की चोट पर आप लोग के सामने आके कहे कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे। वहां तो भीख मांगी जाती है। मतलब यहाँ भी तो अब बड़े भाई की भूमिका में एक हमारा कोई पार्टी बता दीजिए घटक दल का कोई कहा हो सीट के सवाल पर। यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है और सब चीज हो चुका है। समय आने पर आप लोग को बता दीजिए। आरजेडी कितने सीटों पर? आरजेडी कितने सीटों पर? आरजेडी इस पूरे गठबंधन को लीड कर रही है, तो स्वाभाविक है कि सबसे अधिक सीटों पर लड़ेगी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री।
अच्छा, अब इसमें कोई बचा हुआ है क्या? 2020 में नेतृत्व कौन कर रहा है? गठबंधन ने किसे मुख्यमंत्री का चेहरा माना? कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन कौन है? क्या कहा अखिलेश सिंह ने, क्या कहा कन्हैया जी ने? अब सब बात बार बार हर व्यक्ति से पूछे चलिएगा। लेकिन नहीं बोल रही है, बाकी सब बोल रहे क्या कन्हैया जी कांग्रेस के नहीं है? अखिलेश सिंह कांग्रेस के नहीं है? अब हर व्यक्ति से पूछवाना चाहते हैं। जो बातें ऑलरेडी स्पष्ट है कि नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन के वो चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और वही बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे भी होंगे।